चलो, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले डीपीपी नंबर 1 का सॉल्यूशन। जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल में पहले ही एक पीडीएफ का वीडियो बना दिया गया था, जिसमें हम लोगों को 10 हम लोग को क्वेश्चंस दिया गया था, जो कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स से 10 क्वेश्चन सेट किया गया था, जो कि आप लोग को पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप लोग जेईई या नीट का भी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरा एकदम टॉपिक वाइज पूरा सिलेक्शन कर रहे हैं क्वेश्चंस को, किस आधार से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा कुछ देखते हुए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप लोग का पूरा कंसेप्ट पूरा मजबूत हो सके। तो जैसा कि हम वहाँ पे डीपीपी नंबर 1 में 10 क्वेश्चंस दिए थे, सभी का एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्हें आंसर वहाँ पे मतलब चूज करने में बहुत सारा कन्फ्यूजन हुई होगी। हालांकि अगर आप वीडियो या फिर मेरा लेक्चर पूरा फॉलो किए होंगे तो सारा का सारा सवाल का जवाब वहीं से मिल गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चंस है वो देख लो वहाँ से पीडीएफ पे, हम पीडीएफ के अनुसार यहाँ पे पढ़ करके डायरेक्टली यहाँ पे आंसर बताते जाते हैं। फर्स्ट में था लोथर मेयर अटेम्प्ट वाज बेस्ड ऑन प्लॉटिंग एटॉमिक मास Vs। देखो Vs जब भी लिखा रहेगा मतलब उसका क्या चीज वर्सेस, समझ में आया। जैसे नहीं होता किसके किसके बीच में है, जैसे इंडिया वर्सेस लिखा रहता है ना, पाकिस्तान ऐसे करके, तो उसका मतलब समझ आना किसके किसके बीच में है। तो ये क्या बोल रहे थे, जो लोथर मेयर का जो ग्राफ था, वो जो प्लॉट किया था, ग्राफ जो प्लॉट किया था वो किसके किससे मतलब कि बेसिस पे था। एक तो एटॉमिक मास तो वहाँ पे लिखा गया है, और दूसरा हम लोग को यहाँ पे चूज करना है कि वो एटॉमिक साइज के अनुसार था, कि एटॉमिक वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था, या फिर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में था, या फिर मेल्टिंग पॉइंट। तो तुम देखोगे कि जिंदगी में हम लोग कभी यहाँ पे पढ़े हैं क्या, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब तो नया चीज़ आ गया। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पे सुना सुना लग रहा है, एक ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक है एटॉमिक साइज और एक है एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक साइज तुम लोग को बार बार बोले थे कि एटॉमिक साइज में सजाने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, कौन था, मोजले, वही था। जो कि फिर हम लोग को जो पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो हम लोग को क्या है, एटॉमिक नंबर के बेस पर है। लेकिन देखो जितने भी साइंटिस्ट हम लोग को पहले आए थे, सारा का सारा हम लोग अरेंज किए थे किसके अनुसार, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास तो पहले ही लिख दिए, मतलब समझ गया कि एटॉमिक नंबर तो वो था ही नहीं उसमें, है कि नहीं। तो एटॉमिक साइज के अनुसार वहां पे कोई काम नहीं करेगा। अब जो हम लोग करना है तो वहां पे ऑप्शन नंबर बी बचा, एटॉमिक वॉल्यूम। और तुम लोग देखोगे कि जो हम लोग ये ग्राफ बनाए थे, है कि नहीं, और इधर था क्या चीज, एटॉमिक साइज था, मतलब इधर क्या था, एटॉमिक तुम्हारा मास न था, एटॉमिक मास था, और इधर तुम्हारा क्या था, एटॉमिक वॉल्यूम था। तुम देखोगे तो यही तुम्हारा पूरा डिटो। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से था, साइंटिस्ट का जो यहाँ पे अपना जो दिया था थ्योरी, और किस बेसिस से वो अरेंज किया था, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को दिया जाएगा। तो इसे हम लोग क्या समझे, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कैसे हुआ। सो ये पूरा थ्योरी से ही है कि वो जो लोथर मेयर था, लोथर मेयर ही ना, हाँ, लोथर मेयर जो थे वो किसके आधार पर वहां पे प्लॉट किए थे ग्राफ को, समझ में आया। तो एटॉमिक मास पहले दिया गया था, वर्सेस था किसके अनुसार फिर सजाया गया था, किसके रिस्पेक्ट में था, एटॉमिक वॉल्यूम के। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो, अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नेमिंग एलिमेंट्स, द सिस्टम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 1 to 1। अब देखो हम लोग को एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि जैसे कि एटॉमिक नंबर हम लोग को दिया हुआ है 121, और इसका हम लोग को क्या करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है, ठीक है। और आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए तुम लोग को बताए थे, अगर 1 रहेगा तो क्या लिखना है, अन लिखना है। अब आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फॉर्मूला में लिखा गया, क्या चीज लिखा गया, फॉर्मूला, उसका सैम्बल में। तो अन के लिए हम लोग कैपिटल लेटर यू, देखो कोई भी हम लोग मेटल सब का, कोई भी एलिमेंट का देख लो, अगर तुम मैग्नीशियम भी लिखते हो तो कैपिटल लेटर एम, सबसे शुरू वाला जो लेटर रहता है उसको क्या चाहिए, कैपिटल में लिखा जाता है। तो इसी चलते हम लोग यहाँ पे अरेंज क्या करते हैं कि जो अन जो लिखता था उसका सिर्फ यू लिखा जाता था सैम्बल में। अब यहाँ पे फिर देखो क्या चाहिए, टू के लिए हम लोग क्या लिखते थे, बाय लिखते थे, अरे लिखते थे ना। तो वहां पे हम लोग देखो बी कहीं लिखा होगा, देखो यहाँ पे बी। अब देखो स्मॉल इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सभी स्मॉल में लिखते थे, लेकिन जब हम लोग सैम्बल लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, कैपिटल में। अब फिर देखो यहाँ पे क्या है, 1 आ गया, तो 1 के लिए फिर यू ही लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब देखो इस तरह का तुम्हारा कहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो यू एन यू, जो कि है नहीं, यू बी एन, तो ये भी नहीं होगा, यू बी यू कहाँ मिला, यू बी यू ऑप्शन नंबर सी में।
देख रहा कितना आसान आसान क्वेश्चन था, तो पूरा एकदम डिटो तुम्हारा क्या चाहिए, अगर तुम मेरा थ्योरी सारा कुछ देखोगे लेक्चर तो वहीं से डायरेक्टली तुमको यहाँ पे मैच करेगा, समझ में आया। तो उतना टफ यहाँ पे हम लोग बनाते नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चंस आ गया, इसी चलते बता रहे हैं कि जितना लेक्चर रहता है वहीं से हम लोग सारा क्वेश्चंस पहले ही डील कर लेते हैं, वही कि सिर्फ तरीका हम लोग सीखेंगे कि अगर नया तरीका से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, जैसे कि अगला जब डीपीपी आएगा तो वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर पूछ रहा है आईयूपीएसी नेम, तो उसमें अब एटॉमिक नंबर कितना है 109 है, तो इसमें एटॉमिक नंबर है 109। तो 109 को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो 1 को तो समझ गए यू लिखेंगे, 0 के लिए नील लिखते हैं और नील के लिए क्या लिखेंगे एन लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो नैन के लिए क्या लिखते हैं इन लिखते थे, तो ई के लिए क्या चाहता था ई आता था। अब देखो UNE कहाँ लिखा हुआ, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या आसान था कि नहीं था। तो इसी तरह से हम लोग को सारा क्वेश्चन यहाँ पे बनते चल जाएगा। अब देखो फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो आप एक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को दिया हुआ था, ठीक है, क्रिप्टन यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या है 4D10 4F 14, फिर आगे क्या चीज दिया हुआ है 5S2, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 5P6 और फिर क्या दिया हुआ है 6S2, ये चीज हम लोग को दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया हुआ था, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एलिमेंट होगा वो कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है क्या चीज S ब्लॉक, उस तरह P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो चारों में से तुमको छांटना है कि आखिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एलिमेंट होगा वो कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इससे हम लोग समझते कैसे हैं कि कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो सा हम लोग देखते हैं कि सब सेल में जाता है वही ब्लॉक का हो जाता था। अब यहाँ से पता कैसे चले कि किसमें सबसे लास्ट में गया है, सो तो सबसे पहले तुमको एनर्जी पता होना चाहिए, अरे एनर्जी पता होना चाहिए ना। अब इसको देखो N+L से निकालने जाओगे तो क्या पता चलेगा, 4 तो है ही, प्लस डी के लिए कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं, अरे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। अब इसमें देखो इसको करोगे तो 4 + 3 हो जाता है, एफ के लिए कितना यूज करते हैं 3। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब इसका एनर्जी निकालोगे तो 5 और प्लस एस के लिए कितना लिखते हैं 0, तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखो इसका कितना हो जाएगा 5 प्लस पी के लिए कितना लगता है 1, तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 6 + 0, तो कितना हो जाएगा 6। अब देखो एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है 7 का, इसका मतलब 7 वाला सबसे लास्ट में भरा गया होगा। अरे तुम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना बताया ना, अरे एनर्जी जब बता रहे थे उसमें बताया था कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। तो पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरते हैं, तो सबसे लास्ट में किस में भरा गया होगा 7 वाला में। तो इसका मतलब देखो जो तुम्हारा 4F लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो होगा वो कौन सा ब्लॉक का होगा F ब्लॉक का होगा, क्योंकि F सबसेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरा गया है, समझ में आया। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हम लोग एटॉमिक नंबर अगर गिनती नहीं भी करेंगे तब भी हम लोग को क्या निकल जाएगा कि कौन सा ब्लॉक है, हम लोग पता कर सकते हैं ना। अब देखो इसको गिनती करने जाओगे तो बताओ कि अगर गिनती के अनुसार भी देखोगे तो तुमको याद रखना पड़ेगा ये चीज कि जो तुम्हारा एफ ब्लॉक जो मतलब कि स्टार्ट होता है वो एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ, जैसे 2 को पीरियड बनाया गया उसके लिए नीचे 2 को कॉलम मतलब कि बनाया गया रो में। अब वहां पे तुमको याद रखना पड़ेगा कि कितना से, तो वहां पे देखो 57 से था और नीचे कितना है 89 से। अब देखो इसका सबसे पहले गिन करके देखो। अब तुम बताओ कि क्रिप्टन जो है, क्रिप्टन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, कितना होता है 36। तो तुम बोलोगे 36, अब प्लस में करते जाओ, इसमें कितना है 10 प्लस इसमें कितना है 14 प्लस 2 प्लस 6 प्लस इसका कितना है 2। अब देखो ये वाला अगर याद भी नहीं रहेगा इसका, जैसे इधर तो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका अगर याद नहीं रहेगा तो तुमको बताए थे कि आराम से चलना इस तरह से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन आ गया यहाँ पे। अब हम लोग बोले थे कि फर्स्ट से सेकेंड वाला जाते हैं तो सबसे पहले ऐड कितना करते हैं 8, उसके बाद फिर चलते हैं कितना जोड़ते हैं 8, उसके बाद चलते हैं तो 18 जोड़ते हैं। गिन के देख लो इसमें कितना है 2, इतना जानते थे, इसका 10 होता है, इसका 18, इतना जानते हैं रे। अब इतना कितना जोड़ना है 18, तो ऐसे ऑटोमेटिक पता चल गया ना। अगर कभी भुला जाओगे तब इसके बाद क्या आता है जिनॉन आता है, उसके बाद रेडॉन आता है, तो उस तरह से कभी भूलेगा तो 18 के बाद फिर क्या आता है फिर 18 जोड़ते हैं। जैसे अभी आओगे ना यहाँ पे, इसके बाद क्या आओगे जिनॉन आएगा, तो इसका अगर एटॉमिक नंबर भूल गया तो क्या करना है यहाँ से फिर 18 जोड़ेगा,
तो कितना आ जाएगा, 36 में 18 जोड़ोगे तो 54 आ जाएगा। उसी तरह से फिर इसके बाद क्या आता है, रेडॉन आता है, ठीक है। अब इसमें कितना करते हैं, इस तरह से 32, हम लोग बोले थे ना, इस तरह जोड़ते हैं, 8 8 18 18 32, समझ में आया। तो जब भी जिंदगी में भूल जाओगे तो इस तरह जोड़ करके भी एटॉमिक नंबर याद कर लोगे। आने वाला दिन में तुम लोग को पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा देंगे। पीरियोडिक टेबल करने का मतलब सारा एलिमेंट पता रहेगा तुम लोग को। तो जैसे ब्लॉक के वाइज अगर रहेगा तो स्टार्टिंग वाला अगर तुमको पता है कि ऊपर कितना एटॉमिक नंबर रहता है, सारा वो ग्रुपक बता सकता है कितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो ये सब सीखा हुआ है ना, लास्ट में उसको भी बता देंगे। अब देखो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, सो देखो 6 और 4 10 और 2 12 और 6 18 और 2 कितना हो गया 20, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7। अब बताओ ये कितना आया, 70। अब 70 कितना एटॉमिक नंबर में आता है, तो तुम देखोगे यहाँ पे 57 से लेकर के कितना में यहाँ पे अरेंज किया था एफ ब्लॉक में, तो यहाँ पे देखोगे कितना आता है 71। अब देखो 71 तक आता है, इसका जो फर्स्ट वाला जो अरेंज किया गया था इस तरह से किया गया है ना, देखोगे तो यहाँ पे देखो इसका 57 से लेके गया है तो 72 तक अरेंज किया था, है कि ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना आ गया 70, तो 70 कौन सा ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एफ से। तो देखो ई वाला जो सिस्टम है ना, जोड़ जोड़ के निकालने वाली थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, नहीं है। तो मेहनत वाला काम है, तो इसमें क्या करना है कि इस तरह से अगर तुम करने जाओगे ना तो थोड़ा टाइम भी लेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आराम से N+L रूल तो पढ़ा है रे, अब पढ़ा है तो एनर्जी निकाल लो। हम लोग जानते हैं जिसका एनर्जी ज्यादा होगा ओकरे में सबसे लास्ट में भरेंगे, तो निकल जाएगा वैसे ऑटोमेटिक। तो आसान कौन लगा, ये वाला कि ये वाला ऊपर वाला, लेकिन हम बताने का दोनों बता दिए, समझ में आया। तो जो तुमको सुविधा लगता है हम भी यही फॉलो करते हैं जब भी करते हैं, तो समझ में आया। तो तुम लोग यही वाला फॉलो करना, समझ में आ गया ना। चलो वीडियो में तो रहेगा ही, तो वहां से एकदम नोट कर लेना तुम लोग, जो अपने मन से लिखना होगा, समझ में आया। तो समझ गए कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो ये हम लोग को एफ ब्लॉक दिया हुआ था, अब देखो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है तुम्हारा एफ ब्लॉक, डी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, समझ में आ गया कैसे होता है सो। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को क्या बोला है सो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू द एलिमेंट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो न्यूलैंड्स जो क्लासिफिकेशन दिया गया था ऑक्टेव्स वाला, समझ में आया रे, ऑक्टेव्स रूल जो था, तो उसमें जो हम लोग देखते थे जो सारे गामा पर जो सजाया हुआ था, है कि ना, तो उसके अनुसार जो सजाया गया था न्यूलैंड्स के अनुसार, तो वहाँ पे बता रहे कि कितने मतलब कौन सा एलिमेंट तक ही उसको क्या किया गया था, अरेंज किया गया था। तो लास्ट तुम्हारा एलिमेंट क्या था, कैल्शियम था। तुम लोग देखोगे तो डायरेक्टली देखो ये भी थ्योरी से आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें कुछ तो वैसा बताने वाला था नहीं, अरे ये सब याद है ना, थ्योरी तो इतना तो पता रहना है ना कि कौन कौन सा एलिमेंट वहां पे सजाया था या फिर कितने तक किया गया था। तो देखो अब फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है इन न्यूलैंड क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। अब देखो यहाँ पे किस अकॉर्डिंग से वो सजाया था, तो तुम लोग को बोले थे कि यहाँ पे जिंदगी में हमेशा याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो मोजले थे और जो तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया है वही सिर्फ एटॉमिक नंबर के अनुसार से सजाया गया, बाकी जितने भी थे एटॉमिक मास मतलब कि एटॉमिक वेट के अनुसार से सजाया गया था, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या है, मास नंबर, एटॉमिक वेट और ऑल ऑफ दिस, तो क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 अब क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ ट्रायड इज एप्लीकेबल टू अ ग्रुप ऑफ। अब इसको तो याद रखना पड़ेगा भैया, तुम लोग को बोले थे स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ही को ग्रुप को अरेंज कर पाया था, किया था, अरे किया था ना, 3 गो था। उसके बाद फिर बाद में जब पूरा एलिमेंट की खोज हो गया था तब देखा गया था अच्छा 2 गो और ग्रुप बनाया गया जो उसको फॉलो कर रहा था, है कि नहीं। तो हम लोग तो पहले ये तीनों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से घूमेगा वहां पे। अब यहाँ पे देखोगे वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का बताए थे, और उसी तरह से सबसे पहले देखे थे ये वाला कैल्शियम, ये वाला बताए थे ना, तो ये वाला। तो तुम्हारा देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टली तुम्हारा ट्रायड्स रूल से क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है वो हम लोग को ए और बी दोनों हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आया रे। चलो तो ये इसी चलते दिए थे इसको ताकि तुम रिवाइज कर सको, अच्छा ये सब एलिमेंट हम लोग को थे, समझ में आया। चलो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 117, 120 आर येट टू बी डिस्कवर्ड, इन विच ग्रुप वुड यू प्लेस दिस एलिमेंट व्हेन डिस्कवर्ड। तो ऐसा सवाल तो हम बहुत पहले करवा चुके थे कि ना थियोरिक समय में, कि तुम्हारा 117 है और साथ ही साथ क्या है तुम्हारा 120 है। तो इतना नंबर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, तुमको सजाना है कि ये कौन सा, क्या जो बोल रहा है, हाँ, कौन सा ग्रुप से बिलोंग करेगा, है कि नहीं। अब कौन सा ग्रुप, तो सबसे पहले तुमको पीरियोडिक टेबल दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 118 वाला अरेंज किया गया है, इसके पहले 117 वाला, इससे पहले चलोगे तो 116 वाला, इसके पहले चलोगे तो 100 मतलब कि 15 वाला, अरे सजाया गया ना इस तरह से। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा कितना है, 117 है, और 117 तो एक तुमको यहीं में मिल गया है कि ना। अब 120 तो 18 तो यही है, अब फिर से तुमको इधर से भरना पड़ेगा, तो 18 वहां चल गया, 19 यहाँ पे चल जाएगा, 20 चल जाएगा, तुम्हारा कितना है 120। अब यहाँ पे देखो ये ग्रुप नंबर 18 था, इधर से चलोगे तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप पे चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो ये जो 20 है वो कौन सा ग्रुप में चल जाएगा, सेकेंड में, तो 120 वाला चल जाएगा तुम्हारा सेकेंड ग्रुप में, और 117 देख ही सकता है ये 18 में है, ये कितना में है 17 में, तो ये कौन सा ग्रुप में, 17 ग्रुप में। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले किसका अरेंजमेंट, देखो जिस अकॉर्डिंग से वहां पे क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसी अकॉर्डिंग से यहाँ पे चूज करोगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ था 117, तो 117 के लिए क्या आता है 17वां, तो तुमको लिखा होगा 17 कोमा, और ये कितना में आता है दूसरा, तो इतना होगा। अब देखो 17,2 कहीं लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर ए में ही है, चलो तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। अब चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फिफ्थ पीरियड। अब देखो तुम लोग को ये भी बताए थे सबसे लास्ट वाला जब क्लासिफिकेशन बताए थे उस समय, कि जब भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा पीरियड में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसमें हम लोग दो कंडीशन था, एक था हम लोग को ऑड वाला कंडीशन, और एक था हम लोग को क्या चीज, इवन वाला बताए थे। अब इसका फॉर्मूला क्या था, तो 2 लिखना और यहाँ पे लिखना n+1/2 और इसका होल स्क्वायर, क्या यही बताए थे। और इवन रहेगा तो इसमें क्या लिखना है 2 × n+2 और बटा में 2 और होल स्क्वायर, इतना बताए थे। अब देखो हम लोग को जो कितना पीरियड में हम लोग बोल रहा है फिफ्थ वाला, तो फिफ्थ क्या है तुम लोग को ऑड है, तो ऑड तो इसको फॉलो करेगा। अब चलो 2 n की जगह हम कितना बिठाएंगे 5+1/2 इसका होल स्क्वायर 2, और यहाँ पे देखो 5+1 6/2 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2 × 9 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया 18। तो कितना एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होंगे फिफ्थ पीरियड में 18। अब देखो ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उसका सही हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग को क्या होगा, चलो तो द एलिमेंट विद द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर दैट हैज अ ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n-1 d6n+2 इज लोकेटेड इन दी। अब देखो ये थोड़ा सा हट के दिए थे क्वेश्चन ताकि तुम लोग सोच सको, हालांकि बहुत आसान सवाल है। अब देखो इसको हम बताते हैं कि क्या होगा। सो जिसको भी पीडीएफ के वहां पे रिक्वायरमेंट होगा टेलीग्राम से भी जुड़ सकता है, और नहीं तो पिछले वीडियो को देखो तो वहां पे क्वेश्चन तुम लोग को पूरा मतलब कि वीडियो बना करके डाल दिया गया था, तो वहां से देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम आंसर का यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहे हैं। चलो क्वेश्चन का अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या चीज़ दिया हुआ है कि एक तो n-1 लिखा हुआ है, और यहाँ पे d कितना लिखा है 6, और यहाँ पे n और s2 इतना सिर्फ कन्फिग्रेशन दिया हुआ है। अब इसी कन्फिग्रेशन को सजा करके तुमको ये बताना है अरेंज करके अपने अनुसार कि कितना लोवेस्ट तुम्हारा होगा। जैसे इसमें जो भी भरोगे ना, अब इसमें दिक्कत क्या आती है, तुम्हारे n की ना वैल्यू की दिक्कत है। अब यहाँ पे n का वैल्यू तुम क्या रखोगे जो सबसे लोवेस्ट तो यहाँ पे रख सकता है, समझ में आया। अब लोवेस्ट तुम रखोगे यहाँ पे n का वैल्यू, और उसके अनुसार से बताना कि कौन सा हम लोग को सबसे लोवेस्ट एटॉमिक नंबर होगा और वो कौन सा पीरियड से आएगा। क्या बोल रहा है, कौन सा पीरियड से बिलोंग करेगा, क्या यह क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहाँ पे देखो तुम सोचो, अगर यहाँ पे 1 रखोगे 1 तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 1 - 1 तो कितना हो जाएगा 0, जो कि कभी पॉसिबल है क्या। अब अगर n के जगह हम 2 रखोगे तो यहाँ पे कितना रखोगे 1, जो कि e तो पॉसिबल है, लेकिन क्या d पॉसिबल है 1 में, क्या नहीं। 3 रखोगे तो यहाँ पे कितना रखोगे 2, बता 2d पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अगर 4 रखोगे तो यहाँ पे कितना होगा 3, और 3d तो हम लोग को आता है, अरे आता है ना। तो इसका मतलब समझ गया कि लोवेस्ट यहाँ पे कितना रखेंगे 4, और जैसे हम लोग 4 रखेंगे तो यहाँ पे आता है कितना है 3, और यहाँ पे कितना आता है
3। अब यहाँ पे देखो 3D, अब 3D में ही एटॉमिक नंबर कम रखा जाएगा जो कि हम लोग इसको फुलफिल कर सकेगा पूरा अच्छा तरीका से, क्योंकि आगे चल के हम लोग 5 भी बैठाएंगे तब इसमें पुट हो जाएगा, है कि ना, उसको फॉलो करेगा। 6 भी बैठाएंगे तब भी फॉलो करेगा, 7 बैठाएंगे तब भी फॉलो करेगा, लेकिन सबसे जो लोवेस्ट करना था वो हम लोग को यही वाला सिर्फ फॉलो होगा, यही फॉलो होगा। अब इसमें देखो, अब इसमें फाइंड आउट करना है कि आखिर वो कौन सा पीरियड होगा। तो बहुत सारा कोई इसको 3 मान करके चल दिया होगा, अरे यही मान के चला होगा, लेकिन नहीं होगा, आंसर क्या चीज 4। कैसे होगा 4? सबसे पहले देखो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोग कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तुम लोग याद रखना, जब भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहां पे अगर हम लोग पीरियड निकालना सीखे थे तो उससे बताया गया था कि सबसे मैक्सिमम हम लोग देखना कि कितना नंबर ऑफ सेल वहां यूज किया गया है, समझ में आया, तो वही तुम्हारा क्या हो जाता है, पीरियड हो जाता है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा 3 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो सबसे मैक्सिमम तुम्हारा क्या हो रहा है, 4। तो तुम्हारा n का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो इसका मतलब यही जो n का वैल्यू होता था यही तुम्हारा बताता है क्या चीज, पीरियड बताता है, याद रखना, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पीरियड निकालते हैं। और तुम देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो तुम देखो कि डी ब्लॉक जो स्टार्ट हुआ है, गिन के देखो कौन सा पीरियड में आ रहा है, चौथा पीरियड में, गिन के देखो, है कि नहीं। तो इसका मतलब समझ गए कि यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो फर्स्ट में क्या लिखा, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 4th पीरियड, 3rd पीरियड, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 4th पीरियड। समझ में आया, अरे समझ में आया ना कैसे हम लोग किए सो। तो ये वाला याद रखना। अब देखो इससे बेटर तरीका से समझाया तो नहीं जा सकता, अरे यही लास्ट उम्मीद था कि इसी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि जितना भी तुम्हारा है, अगर कोई भी क्वेश्चंस को लगा कि ये हम लोग को नया तरीका से बन रहा है या फिर ये चीज़ हम लोग पढ़े नहीं है, तो उसके लिए तुम लोग क्या करो, प्लेलिस्ट बना हुआ है यही यूट्यूब चैनल में, समझ में आया, तो वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे तुम्हारा डायरेक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ही एक बनाया गया है वहाँ पे, मतलब कि तुम्हारा प्लेलिस्ट, उसी में तुम्हारा क्या रहेगा, सारा लेक्चर्स वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अगर एक एक करके तुम देखोगे तो तुम्हारा जितना कंपटीशन का तैयारी करोगे, जितने भी इंट्रेंस एग्जाम का, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम तो अलग ही मैटर करता है, बोर्ड एग्जाम तो चुटकी में निकल जाएगा अगर मेरा फॉलो करेगा पूरा लेक्चर तो वहाँ पे जाओ और सारा कोई वहाँ पे क्या करो, वीडियो को फॉलो करो, ताकि तुमको सारा कंसेप्ट पूरा अच्छा तरीके से समझ में आ सकेगा, ठीक है। और अगर तुमको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो फिर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से मतलब रखो, क्वेश्चन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो, बस हो गया। और अगर अभी भी कंसेप्ट में अगर दिक्कत है तो जाओ वहाँ पे वीडियो जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। तब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।